नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट के गुड न्यूज़ की और कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं दरभंगा के नए सिविल इनक्लेव की। परमानेंट सिविल इनक्लेव नहीं, टेम्पररी सिविल इनक्लेव। उस सिविल इनक्लेव का विस्तार का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अंतिम चरण में चला गया है और इस तरह से तैयार हो रहा है दरभंगा का नया सिविल इनक्लेव। वो सिविल इनक्लेव जिससे कि यहाँ पर भीड़ को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकेगा, विमान सेवा और सुचारू रूप से चलेगी और आगमन और प्रस्थान जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो जगह है वो बहुत छोटी है, तो नई क्लेवर नए तस्वीर जो है वो नए रंग में दिखाई देगा दरभंगा का एयरपोर्ट, जो एक पहले बहुत ही छोटा एयरपोर्ट हुआ करता था, अब वो बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से अब देखिए जो काम है वो स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से उसके ठीक बराबर में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है 2.4 एकड़ में ही, जितना अभी एरिया है उतने में ही। और ये आपको बता दें कि स्टील का ये पूरा फैब्रिकेटेड ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है और ये जल्दी बन जाता है। इसमें कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल कम होता है, लोहे का ज़्यादा होता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, जो रूफ टॉप स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया, रूफ के लेवल तक तैयार हो गया है और अब इसको कवर किया जाएगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट जितना अभी है उतना ही एरिया और बढ़ जाएगा। तो ये काम 80% तक पूरा हो चुका है अभी तक और जनवरी 2024 तक कहा जा रहा है कि इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता नहीं है। तो अगर ये बन जाएगा तो कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। हालांकि ये जबलपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां का विस्तार चल रहा है बहुत धुआंधार तरीके से। हालांकि जबलपुर की बात करें तो वहां पर इतनी फ्लाइट मूवमेंट या इतने यात्रियों का मूवमेंट नहीं है फुटबॉल, लेकिन दरभंगा के मुकाबले, लेकिन वहां फिर भी स्थायी टर्मिनल का काम बड़े स्तर पर चल रहा है हमारा। तो यहाँ हम टेम्परेरी में ही फंसे हुए हैं और परमानेंट में अभी तक हाथ लगा नहीं है। वो नक्शा बना है, कैसा है क्या है उसका डीपीआर, कब उसका शिलान्यास होगा, हालांकि अब तक हो जाना चाहिए। तो फिलहाल टेम्परेरी ही सही, लेकिन एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कह सकते हैं कि हो रही है। और जनवरी नए साल में एक नया तोहफा यहाँ पर, एक नया टर्मिनल देखने को मिलेगा। इससे जो है भीड़ नियंत्रित संभवतः हो जाएगी और नई विमानन कंपनियाँ स्पाइसजेट के अलावा जो सबसे बिजी रूट है जैसे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, तो इनका जो अल्टरनेट एक विमान कंपनियां भी आ सकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा विमानों को, ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को अकोमोडेट किया जा सकेगा। इसकी क्षमता जो है बिल्कुल दुगनी तिगुनी हो जाएगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि आगमन और प्रस्थान का एरिया अलग अलग किया जाएगा। 10 से 12 फ्लाइट ही ऑपरेट होती है और उसमें भी 2000 यात्री क्रॉस कर जा रहे हैं अभी इस समय। तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि स्थिति यहाँ पर क्या है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों नीतीश मिश्र जो झंझारपुर के बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी सवाल किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा था कि इसका स्टेटस क्या है दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार का। 12 अक्टूबर को उनको जवाब आया था 12 अक्टूबर को कि 2.42 एकड़ पर टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार दिसंबर 2023 यानी कि अगले महीने पूरा होने की उम्मीद है, उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि जनवरी बताया जा रहा है, दिसंबर में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि 23.75 एकड़ भूमि जो राज्य सरकार के द्वारा दी गई, जिस पर कैट 2 लाइटिंग प्रणाली आईएएफ के द्वारा लगाई जा रही है, ये कार्य जो है वो अप्रैल 2024 यानी वो भी अगले साल ही 2024 में संपन्न हो जाएगा। और ये काम होने के बाद जो है नाइट लैंडिंग की सुविधा पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें पिछले दिनों ही नाइट लैंडिंग की एक फ़्लाइट हुई थी और स्पेशल परमिशन पर हुई थी, तो उसके बाद फिर नहीं हुई उस तरह की स्थिति, लेकिन उसको सुचारू रूप से करने के लिए आपको ये अप्रैल तक का हमें लगता है इंतज़ार करना पड़ेगा। और अप्रैल तक देखते हैं अप्रैल के बाद क्या स्थिति बनती है। तो फिलहाल तो अच्छी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है सिविल इनक्लेव का, पोटा केबिन का सिविल इनक्लेव का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है खड़ा होता हुआ, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अगर ये जनवरी का समय दे रहे हैं तो जनवरी अगर ना भी माने, फरवरी मान लें, तो नए साल में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये सब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और इससे ये होगा कि आप अभी जैसे 10 से 12 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, तो संभवतः इससे दुगनी फ्लाइट आप ऑपरेट कर पाएंगे और उससे दुगनी जो 2000 अभी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2000 से 4000 यात्री भी हो सकती है। तो ये इस तरह का जो है व्यवस्था की जा रही है। तो इससे निश्चित रूप से नए साल में कुछ नई चीज़ें
नया माइलस्टोन हम देखेंगे। और ये दरभंगा एयरपोर्ट में ये कैपेसिटी है कि अभी 2000, अगर मान लीजिए 10 से 12 फ्लाइट में 2000 यात्री बिल्कुल पैक्ड होकर जा रहे हैं। अब 189 सीटर में 150 से ऊपर यात्री जाते हैं। ये एवरेज है। एक फ़्लाइट के अंदर जो फ़्लाइट बोइंग है उसकी कैपेसिटी 190 के आसपास होती है यात्रियों की, उसमें 150 यात्री तो कम से कम रहते ही रहते हैं। और इस समय चूंकि महापर्व, छठ महापर्व था, तो इस समय तो पूरा पैक्ड, एक भी सीट हमें लगता नहीं खाली होगी। तो इतनी क्षमताओं के बावजूद जो है यहाँ पर अभी इतना 3 साल हो गया, इतना डिले हुआ है। तो ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ से फ़्लाइट संख्या बढ़ाएंगे, नए नए डेस्टिनेशन को जोड़ेंगे, जैसे रांची, गुवाहाटी, इंदौर, चेन्नई, और स्पाइस जेट का अगर विकल्प आप देते हैं बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, इन 3 बिजी रूट्स का, तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी। और ये संख्या कहाँ जाकर रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल इतना तो कह सकते हैं कि जब आप 10 से 12 फ्लाइट में आप 2000 यात्री के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर ये संख्या दुगनी होती है, अगर आप 20 फ्लाइट 25 फ्लाइट ऑपरेट करते हैं रोज़ाना, तो उस हिसाब से यात्री भी डबल ही हो जाएंगे। तो 4000 5000 के आसपास यात्री पहुंच जाएंगे। तो ऐसी संभावना है, और इसी को के मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का ये विस्तार किया जा रहा है। हालांकि कार्य धीमी है, ये विस्तार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि 17 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रैवल कर चुके हैं। और बार बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अपने आप दिखाता भी है कि देखिए कैसे हम एक सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर के सिटी को हम जो है हमने कितना ऊपर पहुंचा दिया, और चप्पल वाला भी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि ये उपलब्धि है हमारी, लेकिन उस उपलब्धि को बताने के अलावा जो विस्तार की गति होनी चाहिए वो गति नहीं दिखाई दे रही। अब जैसे मान लीजिए कि परमानेंट सिविल एन्क्लेव की बात है, उसका डीपीआर बन गया या नक्शा बन गया, तो उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था ना। अब चुनाव तक वेट करेंगे आप, ये तो सही नहीं है। तो हर चीज़ को चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जा सकता ना। अगर 3 साल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है किसी एयरपोर्ट का, तो अब तक तो वहाँ पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, और एक टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए था कि ये काम 6 महीने में या साल भर में या 2 साल में हमें कर लेना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। तो वो काम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ये संभवतः कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया। चूँकि बिहार सरकार अलग हो गई और केंद्र सरकार अलग है, तो रस्साकशी चलती रहती है। कौन किसके खाते में क्रेडिट ले, कौन क्या करे, तो जानबूझ के हो सकता है ये रफ्तार स्लो कर दी गई हो। लेकिन फ़िलहाल तो अच्छी चीज़ ये है कि धीरे ही सही, लेकिन कुछ तस्वीर तो नज़र आ जाती है बीच बीच में। तो हमें इंतज़ार करना होगा जनवरी का, कि देखना होगा जो जनवरी में वादा है कि जनवरी या फरवरी तक में, हम फरवरी भी इंतज़ार कर लेते हैं, मार्च भी कर लेते हैं, वो पूरा होता है या नहीं। तो अगर पूरा हो गया तो निश्चित रूप से नए साल में हमें नई चीज़ देखने को मिलेगी दरभंगा एयरपोर्ट पर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।